सो अब बात करें अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोगुलेंट्स। सो कोगुलेंट्स बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होते हैं विटामिन के जैसे, विटामिन के, ठीक, विटामिन के। इसमें एक होता है K1 जिसका नाम होता है फाइटोनाडायोन, फाइटोनाडायोन, ठीक। या आप इसको बहुत कॉमन नेम बायोलॉजी में पढ़ा होगा क्लास 12th में, फाइलोक्विनोन। मेरे टाइम में बायोलॉजी में 12th क्लास में फाइलोक्विनोन के नाम से इसको जाना जाता था, विटामिन के को, फाइलोक्विनोन, ठीक है। और दूसरा एक होता है विटामिन के जैसा, उसका नाम होता है मीनाडायोन, मीनाडायोन। और भी नाम हो सकते हैं इसके, जैसे कि एक हो गया एसिटोमीनाफ्थोन, एसिटोमीनाफ्थोन। फिर और एक नाम मीनाडायोन सोडियम बाइसल्फाइड, मीनाडायोन सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक। सो एक तो ये हो गया क्लासिफिकेशन आपका। दूसरा, एक तो विटामिन के मैंने बता ही दिया। दूसरा कोगुलेंट्स में आ गए मिसलेनियस। विटामिन के अलावा जितने भी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ऑल ऑफ देम आर क्लासिफाइड इनटू मिसलेनियस। सबसे पहला फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन में भी स्पेसिफिकली ह्यूमन फिब्रिनोजन, ठीक। उसके बाद दूसरा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, हीमोफीलिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, ठीक। सो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक, ये हो गया। और ये एंटी कर रहा है तो हीमोफीलिया में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है। एक फैक्टर 9 होता है क्रिसमस फैक्टर, उसकी डेफिशिएंसी से क्रिसमस डिजीज़ होती है। सो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। उसके बाद एक और फैक्टर जो हेल्प करता है क्लॉटिंग में, उसका नाम है डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन, ठीक। उसके बाद एक और है एड्रीनोक्रोम मोनोसेमी कार्बाजोन, ठीक। These are the miscellaneous factors: fibrinogen, anti-hemophilic factor, desmopressin, adrenochrome monosemi-carbazole। उसके अलावा जो दो और आपको याद करने हैं मिसलेनियस में ही, वन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है एथामसिलेट। एथामसिलेट बहुत कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको यूज़ करते हैं। मैं अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट्स में इसको यूज़ करता हूँ, एथामसिलेट को। सो दिस इज़ क्लिनिकली यूज, तो यू नीड टू रिमेंबर द नेम। और दूसरा होता है र्यूटिन, र्यूटिन, ठीक है। सो दीज आर द टू मिसलेनियस कोगुलेंट्स जो बच गए थे।